जिम कॉर्बेट टीम से। और यहाँ पे जो सिस्टम को मैंने शुरू किया था अपने ग्रेट मेंटोर, हम सबके गुरुओं के महागुरु IT पांडे सर के माध्यम से। और अपनी बात करूँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैंने नावा प्रोडक्ट बेस्ड में 2 साल काम किया। 3,000 साढ़े 3,000 का जो हर महीने परचेज करना पड़ता है वो परचेज किया। एटलीस्ट जो मेरा पेआउट 1.5-2 साल वर्क करने के बाद लगभग 12,500 का हाईएस्ट पेआउट बना था। इतनी मेहनत करने के बाद भी पेआउट केवल 12,500 रुपये का बना था। आप सभी लोग भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर रहे होंगे जहाँ पे हमको टर्नओवर तो बहुत अच्छा खासा देते हैं हम, पर जो पेआउट की बात आती है बहुत कम, छोटा मिलता है, मेहनत ज़्यादा है। तो एटलीस्ट जब पेआउट छोटे छोटे आ रहे थे, इतने मेहनत तो की तो नहीं चल पा रहा था। होता है ना कुछ काम करना होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद जो हमारी सैलरी होती है आधी से भी कम हो जाती है। तो जब हम सर्विस के दौरान रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे EMI या पॉलिसियां ले लेते हैं। हम कहते हैं कि अब उनको भरना मुश्किल पड़ जाता है, अब आधे में से तोड़ नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते उनको, तो भरनी पड़ती है। तो ये समझिए कि हमारी लगभग पेंशन उसमें चली जाती है और जब जो बचा हुआ 8-10 हज़ार रुपया बनता है तो उसमें घर नहीं चलता। ये सच्चाई है। तो चाहे हमारे आर्मी में कोई भी व्यक्ति किसी भी रैंक से आने के बाद कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है। तो मैं गुजरात जॉब पर चले गया और जब जॉब पर गया तो हमको 12 घंटे की ड्यूटी, 1 हफ्ता नाइट 1 हफ्ता डे, 12 घंटे की ड्यूटी, यानी कि 7 को शाम, 7 बजे जाना 7 बजे आना, या 7 बजे आना और शाम को 7 बजे जाना। तो ये रूटीन चल रहा था। तो इसी दौरान मैंने कहा कहाँ जेल में फंस गया, क्योंकि 2 साल फ्री फॉर लाइफ जी ली थी। एक जेल से आया था, 2 साल फ्री फॉर लाइफ, और अब दूसरी जेल में चले गया। समझ रहे होंगे कि मतलब अपने के लिए कुछ नहीं है, फ्रीडम लाइफ खत्म। तो उस दौरान जब 2 महीना मेरे को उस गुजरात में जॉब करते हुए हो गया था, तो एक दिन मेरे मित्र, मेरे सहपाठी IT पांडे सर का एक दिन कॉल आया कि भाई एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। जैसे अभी राजन सर ने बोला कि शुरुआत से पांडे जी इसको स्टडी कर रहे थे और 1 महीने पहले से ही जब इनका कॉल आया तो मैंने पहले ही बात ये बोली कि मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री से मतलब जो मुझे लगा कि सब ऐसी है, बेकार है, तो मैंने मना कर दिया, सीधे से मना कर दिया। और उन्होंने थोड़ा सा कुछ दिनों बाद फिर कॉल किया आगे। जब दूसरी बार कॉल किया तो उन्होंने कहा भाई ऐसा मैंने पूरा स्टडी कर लिया है और तू स्टार्ट कर ले इसको। मैंने कहा चल ठीक है, बता क्या है इसमें। तो उन्होंने बताया भाई ऐसे A और B का पैसा जो भी, खाली मौखिक बताया, जो प्लान बताया आपको खाली मौखिक बताया, A और B का पैसा अप्लाइड हो जाता है और उनके नीचे 2 लोगों का पैसा, 2 आइडिया जो आती है उनका में से 3 का पैसा तेरे पाता है। मैंने कहा ये तो जबरदस्त है यार, खाली फोन पे, पर बोला नहीं। मैंने कहा मैं तो कर नहीं सकता, मेरे को टाइम नहीं है। तो पांडे जी ने कितना बोला, चल ठीक है पीछा चलाने के लिए बता कितना लगाना है। तो उस समय एक्चुअल मेरे पास 9,000 रुपया पड़ा था और पांडे जी ने बोला 5 स्लॉट से आईडी लगा सीधे, क्योंकि मैं 5 स्लॉट से कर रहा हूँ, तू भी भाई 5 स्लॉट से कर ले। तो 5 स्लॉट से आईडी स्टार्ट की, 5 स्लॉट से आईडी स्टार्ट करी। और उस दिन के बाद जब 2 महीने बाद मेरे को उस दौरान $5 $10 आया, स्टडी किया, मैंने काम नहीं किया, स्टडी किया केवल। और उसके बाद जब मैं वहां से 2 महीने बाद जब आया, उस दौरान पांडे सर का पेआउट 5 लाख हो चुका था। और उसके बाद मैंने वहां से क्विट किया और फिर जॉब से बहाना मारा, दिल्ली के अंदर आया, पांडे जी से मिला और $500 प्लान पांडे जी से पेपर पर लिया। और उसके बाद मैं सीधे काशीपुर गया और पहले महीने की अर्निंग जो थी 35,000 थी, जो मैं जॉब पर रह के कर रहा था। और मैंने उस जॉब को क्विट किया और दिन से सिस्टम को धीरे धीरे आगे कड़ी से कड़ी जुड़ती रही। श्याम रावत जी, आनंद सर, भगवान सर और
अनिल भगत सर, ये सारे लोग जब कड़ी से कड़ी जुड़ते रहे तो आज मैं 11वें लेवल पर हूँ। लगभग 15 लाख की अर्निंग कर चुका, 8000 फोर्स कॉइन है और टीम में 8 लोग रॉयल्टी रिसीवर है। मेरी टीम में 8 लोग रॉयल्टी रिसीवर है और उसमें से भी मैं भी एक हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद कमा रहा हूँ और मेरी टीम भी कमा रही है। तो थैंक यू लवली टीम और थैंक यू टीम ईगल के सारे गुरुओं को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां सर के लिए प्लीज सर।